मैं कोई छोटी मोटी जॉब नहीं करना चाहती थी। मैं वैसे ही पली बड़ी थी कि मुझसे कोई छोटा मोटा जॉब नहीं होता, और कोई अच्छा जॉब मुझे मिल भी नहीं रहा था उस वक्त। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल की कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी को। दोस्तों ये कहानी है पूजा की, तो कहानी शुरू करते हैं उसी की जुबानी। मैं अपनी लाइफ में बहुत सुखी थी। मेरी उम्र जब 21 साल थी तो मेरा एक बॉयफ्रेंड था। उसके पास अच्छे खासे पैसे थे। मैंने जब से उसे बॉयफ्रेंड बनाया था हम लाइफ में खूब मस्ती करते। मैं उसके साथ बहुत बार वैसे ट्रिप में गई जो शायद मैं कभी नहीं गई थी लाइफ में। मैंने उसके साथ बहुत सारी ट्रिप की थी, बहुत सारी पार्टीज़ भी की थी, और बहुत पैसे भी उड़ाए थे। वो बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन कुछ कारणवश मेरा उससे शादी नहीं हो पाया। इस वजह से मैं काफ़ी दुखी हुई कुछ सालों तक। लेकिन फिर मैंने समझा कि जो होता है होता है, और मेरे मम्मी पापा ने, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ही शादी नहीं चाहते थे उससे करवाना, तो एक अच्छा लड़का देखकर मेरी शादी करवा दी। मेरे जो पति थे वो काफ़ी अच्छे थे। उनके पास भी पैसे थे, इतना नहीं जितना मेरे बॉयफ्रेंड के पास थे, लेकिन हाँ उनके पास भी इतने पैसे तो थे जिससे हमारा परिवार बहुत अच्छा खासा चले। हम इतवार को कभी दिन भर सुबह से शाम तक बाहर घूमते, मूवीज़ देखने जाते, या फिर रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाते, और ऐसे ही मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी कट रही थी। मेरे पति मेरा ध्यान भी रखते थे। समय गुजरा और कुछ दिन बाद मेरा एक छोटा सा बेटा हुआ। वो काफ़ी क्यूट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा परिवार बहुत ही अच्छा कट रहा था। मैं 12th तक पढ़ी थी। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन किसी कारणवश पूरा नहीं हुआ था, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं एक हाउसवाइफ थी। लेकिन एक दिन अचानक से मेरे पति का डेथ हो गया, जो मुझे बहुत तोड़ के रख दिया। मेरे पति के डेथ उस वक्त जब मेरा परिवार पूरा टूट गया। मेरा हंसता खिलता मुस्कुराता परिवार एक पल में बिखर गया। इस चीज़ से मैं उभर नहीं पाई। मेरे सास ससुर भी उतना मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखे। मम्मी पापा भाई भी थे, इस वजह से मैं उन्हें भी सारा बात बता नहीं पाती। ज़िंदगी में मैं बहुत ज़्यादा टूट गई। इस तरह करीब 6 महीना गुजरा। 6 महीने जितने पैसे थे मैंने उतने पैसे से अपने खाना खाने के लिए सारे पैसे निकालती, क्योंकि मेरा बेटा भी छोटा था और पैसों की ज़रूरत तो थी। उसके बाद 6 महीने बाद पैसों की थोड़ी सी तंगी हो गई, क्योंकि अगर पैसे नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत तो होगी ही। वही कुछ मेरे साथ भी था। जब पैसे नहीं आ रहे थे तो मुझे काफ़ी दिक्कतें होने लगी। ऐसे में मैं दूसरे जगह बहुत सारी जगह कोशिश की जॉब के लिए, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था। इस वजह से मुझे कुछ अच्छे खासे जॉब भी नहीं मिल रही थी। मैं वैसा जॉब नहीं करना चाहती थी। मैं अच्छी सैलरी में अच्छी जॉब करना चाहती थी। मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिए। करीब ऐसे ही और 6 महीने गुजर गए, और हमारा जितना भी पैसा था वो लगभग ख़त्म सा हो गया। अब पैसे की मेरे घर पे बहुत तंगी होने लगी। मैं और मेरा बेटा इतना ज़्यादा तंगी कि खाने पीने के पैसे भी मुश्किल से मिलने लगे। आप सोच ही सकते हैं, कपड़ा तो दूर की बात, और इतना ज़्यादा तंगी कि अब मुझे कोई भी जॉब नहीं मिल रहा था। क्योंकि जॉब के लिए भी आपको कम से कम एक अच्छा कपड़ा पहन के जाना चाहिए, आपको देख के भी सही लगे। इस तरह से मेरा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। हम एक घर पे ही रहते थे, लेकिन अब मैं उस घर को बेच भी नहीं सकती थी, तो हम लोग कहाँ आते, रोड पे आ जाते। तभी मेरी मुलाकात मेरे एक पुराने समय के एक दोस्त से हुई। उससे बातें करते करते उसने मुझे बताया कि देखो, इस बात को समझो कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तुम पहले एक छोटा काम ही कर लो, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो बड़े काम कर लेना। मैं बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उसने मुझे समझाया तो मुझे लगा उसने मुझे अच्छे के लिए ही समझाया। तो मैंने एक जगह, एक घर पे, उस घर में बच्चे को पकड़ने के लिए, मतलब एक छोटा सा बेटा था, उसके बच्चे को संभालना, खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करने के लिए मैं राज़ी हो गई। क्योंकि बहुत दिनों से मुझे काफ़ी पैसों की तंगी थी। मेरा कपड़े पूरे फट चुके थे। मेरा छोटा बेटा था, उसे भी पढ़ाना था। मैं उस घर में काम करने लगी। महीने में 5,000 रुपये मिलते थे। उससे किसी तरह मेरा परिवार तो चल रहा था।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना घटिया कंडीशन आ जाएगा जिससे मुझे किसी के घर पे काम करना पड़ेगा। लेकिन जब ऐसे ही काम करती तो वहाँ पर एक मालिक थे। वो मालिक मुझसे एक दिन पूछे कि तुम ये सब काम क्यों करती हो, देख के तो तुम्हें पढ़ा लिखा लग रहा है तुम्हारे बात करने के तरीके से। तो मैंने कहा क्या कहूँ बताइए, मेरे पति की मौत हो गई। पति के मौत के बाद जितने पैसे थे धीरे धीरे ख़त्म हो गए। उसके बाद कोई अच्छा जॉब भी नहीं मिला। जहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती, कोई एक्सपीरियंस मांगता तो कोई कहता कि आप मुझे पहले खुश कर दीजिए। मैं वैसा कुछ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन मेरी दोस्त ने कहा कि दूसरे के घर पे काम ही कर लो। उस मालिक की उम्र करीब 40 साल होगी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम चाहो तो मेरे ऑफिस में जॉब तुम्हें मिल सकता है। मैंने कहा कि क्या जॉब, मुझे इतने दिन से तो जॉब कुछ मिला नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हें यहाँ पे सुपरवाइज़र के पोस्ट में जॉब मिल जाएगा, मैं तुम्हें सिखा दूँगा। तो मेरे बात करने के तरीके से तुम पढ़ी लिखी लग रही हो। मैंने कहा कि हाँ, मैंने 12th तक पढ़ाई की है, फिर किसी कारणों से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा तुम सुपरवाइज़र का काम पे लग जाओ यहाँ पर, तो अपने बच्चे को भी ले जा सकती हो और सैलरी तो भी तुम्हें 40,000 मिल जाएगी। मैं उनके बातों पे बहुत खुश हुई। 40,000 मेरा परिवार बहुत अच्छे से कट जाता, मेरे बच्चे को भी अच्छे स्कूल में परवरिश पढ़ाई भी मिल जाती। मैंने तुरंत हामी भर दी। दूसरे दिन से ही मुझे वहाँ पर जॉब मिल गई। 1 महीने जॉब करने के बाद मुझे मेरी सैलरी भी मिल गई। मैं बहुत खुश थी कि मुझे सैलरी मिल गई। मुझे इस बात का बिल्कुल अब अफसोस नहीं था कि मैंने उनके घर पे काम किया। मुझे अब रियलाइज़ होने लगा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि अगर मैं उस दिन उनके घर में काम करने ही नहीं लगती तो मुझे आज वो जॉब ही नहीं मिलता। भला वो मेरी उस दोस्त का जिसने मुझे ये कहा था कि काम करने। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अक्सर हमारी ऐसी सोच होती है कि ये कोई काम कर रहा है यानी कितना छोटा कर रहा है, लेकिन ज़रूरी है कि आप जो पैसे कमा रहे हैं वो आपकी मेहनत की है। अगर वो पैसे आप जो कमा रहे हैं वो आपकी मेहनत के पैसे हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इस बात को आप समझिए। लाइफ में ज़रूरी है कि आप अपने ऐसे लाइफ को जिए कि कोई आप पे उंगली नहीं उठा पाए। अगर वो लड़की चाहती तो बहुत कुछ करके पैसे कमा सकती थी, बहुत कुछ, ये क्या आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन उसने वो सब कुछ नहीं किया। शायद इसीलिए उसका इतना कंडीशन ख़राब भी हुआ। तो लाइफ में मस्ती करना, पार्टीज़ करना सब चाहते हैं, सब चाहते हैं लाइफ में अच्छा जिए, लेकिन कभी वैसा कुछ मत कीजिए कि जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। बाकी अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। और एक बात कहूँगी, बहुत बार हमारे मन में ऐसा सोच होता है कि कोई लड़की को अगर जॉब मिल गया तो उसने कुछ ऐसा ही किया होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत मेहनत करके जॉब मिलता है। या अक्सर हम देखते हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे वो लड़की को जॉब मिला है कुछ और ही सोचकर। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। दोस्तों, एक बार फिर कहूँगी, सेफ रहिए, सावधान रहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।